ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी का जीवित पुत्रिका का व्रत आज बहुत ही अच्छी प्रकार से संपूर्ण हुआ होगा। अब कल पारण का दिन है। पारण से भी जुड़े हुए कई छोटे बड़े नियम हैं, जैसे पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण किस प्रकार से करें, पारण क्या खाकर करना चाहिए, पारण से पहले क्या पितरों को भोग निकालना आवश्यक है, पारण से पहले दान करें या पारण के बाद दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा में क्या दे, दान दक्षिणा कैसे निकालें, क्या पारण के समय ब्राह्मण भोज कराना आवश्यक है, पुरानी जीतिया का क्या करें, नई जीतिया जो चढ़ाई है उस जीतिया को किस प्रकार और कब पहनना चाहिए, पारण के दिन क्या दिन में सो सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे कई सवाल हैं जो पारण से संबंधित है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो आपको पारण से जुड़े किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी का यह प्रश्न होता है कि जीवित पुत्रिका व्रत में व्रत का पारण नवमी में कब करें। जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी तिथि में रखा जाता है। उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत का पारण नवमी तिथि में किया जाता है, अर्थात जब नवमी तिथि लग जाए तो आप अपने व्रत का पारण नवमी तिथि में करते हैं। तो इसमें आपको शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो नवमी तिथि लगने के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो कुछ लोग जीतिया व्रत में भी पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं। तो मित्रों देखिए, जीतिया व्रत में आप पारण के शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप नौमी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे यदि आप जानना चाहते हैं तो ऊपर ये शुभ मुहूर्त दिया हुआ है, आप पारण इस समय में कर सकते हैं। वैसे सच पूछे तो जीतिया व्रत में आपको पारण के लिए शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस नौमी तिथि में अपने व्रत का पारण कर लें। नौमी तिथि में व्रत का पारण करने के लिए सूर्योदय होने के बाद आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे खरजुतिया के नाम से जीवित पुत्रिका व्रत को जाना जाता है। खरजुतिया का मतलब यही होता है कि आप कितने देर तक नौमी तिथि में अपने व्रत को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो पहले की माताएं और बहनें तो बहुत देर तक जुतिया का व्रत रख लेती थी। नौमी तिथि लगने के बाद भी, सूर्योदय के बाद भी वो बहुत देर तक व्रत को रखती थी और उसके बाद अपने व्रत का पारण करती थी। परंतु अपने सामर्थ्य और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने व्रत का पारण टाइम से कर लेना चाहिए। अब आप उन लोगों के हिसाब से अपने व्रत को खर जुतिया करने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। तो इसलिए जितना अपना शरीर गवाही करे उतनी देर का ही व्रत आप रखिए। उसके बाद नौमी तिथि लगने के बाद अच्छी तरह से नहा धोकर पूजा पाठ कर कर उसके बाद अपने व्रत का पारण कर ले और इस चिंता में कतई ना पड़े कि हमें अपनी जीतिया को खर करने के लिए अभी और देर तक व्रत रखना चाहिए। यदि आपका शरीर गवाही करे तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब पानी के बिना नहीं रह सकते तो कृपया करके ये कष्ट ना उठाएं और अगली जीतिया के लिए भी स्वयं को तैयार रखें और अपने व्रत का पारण कर लें। अगला प्रश्न है कि व्रत का पारण किस प्रकार से करें। तो देखिए, अगले दिन जब नौमी तिथि लग जाए तो आप सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप चाहें तो आपने जो पूजा के समय साड़ी पहनी थी आप उसी साड़ी को पहन सकते हैं या कोई भी दूसरी साड़ी पहन सकते हैं जो साफ सुथरी हो। उसके बाद आप सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी माता की पूजा करें और जिस तरह से आप अपनी दैनिक पूजा रोज करती हैं उसी तरह से दैनिक पूजा कर लें। इसके बाद आप भोग की वस्तुएं बनाएं। देखिए, कुछ जगह पर भोग चढ़ाया जाता है और कुछ जगह पर नहीं चढ़ाया जाता। तो यदि आपके घर में अगले दिन पारण के समय भोग नहीं चढ़ाया जाता तो आपके घर में जो भी चीजें बनती हैं वो चीजें आप बना ले। देखिए, पारण के भी सबके घर में अलग अलग नियम चलते हैं। कुछ जगह पर जो भी चीजें नहाए खाए के दिन बनी होती हैं वो ही चीजें पारण के दिन भी बनाई जाती हैं, जैसे तुरई या सतपुतिया की सब्जी, नोनी का साग, मरुआ की रोटी और दही और चूरा। कुछ लोगों के घर में उस दिन कढ़ी, बरी, पकौड़े, बोजा ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो आपके घर में जो भी चीजें बनाकर पारण किया जाता है आप अपने हिसाब से वो चीजें उस दिन बना लें। और
इस बात का ध्यान रखें कि पारण के दिन भी लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है। तो आप उस दिन लहसुन प्याज ना बनाएं। आपका भोजन पूरी तरह से सात्विक बने। कुछ जगहों पर इस दिन ब्राह्मण को भी भोजन कराया जाता है और जीमुत वाहन भगवान, चील और सियारों के लिए और अपने सास के लिए भी यह भोजन निकाला जाता है। तो इसलिए इस दिन भी लहसुन और प्याज खाने में नहीं डाला जाता। अब अगला प्रश्न है कि क्या इस दिन भी भोग निकालना पड़ता है? तो देखिए, आपके घर में पारण के दिन यदि पितरों के निमित्त भगवान जिमुतवाहन, चील, सियारों के लिए भोजन निकाला जाता है तो आप उस दिन भी निकालें। देखिए, जैसे नहाय खाए के दिन यह परंपरा बहुत जगह पे चलती है कि हम भगवान जिमुतवाहन के लिए, चीलों के लिए, सियारों के लिए और यदि हमारी सास नहीं है तो उनके लिए नहाय खाए से पहले भोजन निकालते हैं और ये माना जाता है कि वो भी इसको खाकर अपनी पूजा के लिए तैयार होते हैं। तो इन 3 लोगों को तो चढ़ाते हैं भोजन, लेकिन अपनी सास के लिए निकालते हैं कि उन्होंने भी नहाय खाए किया और उसके बाद वो भी व्रत रखेंगी। ठीक इसी तरह से सरगी के समय भगवान जिमुतवाहन, चीलों और सियारों को भोग निकाला जाता है और अपनी सास के लिए भी भोग निकाला जाता है, जिससे वो भी सरगी खाकर आने वाले व्रत के लिए तैयार हो जाएं। इसी प्रकार से जब शाम को पूजा की जाती है तो उस समय भगवान जिमुतवाहन, चीलों, सियारों और अपनी सास के लिए पूजा की जाती है। इसी प्रकार से पारण के समय भी, क्योंकि पारण इस व्रत का सबसे अंतिम चरण होता है, तो इसलिए पारण के समय में भी जिमुतवाहन भगवान, चीलों और सियारों को तो प्रसाद चढ़ाया ही जाता है कि वो उसे ग्रहण करें और उसके बाद ये हमारे लिए प्रसाद बनेगा। और जिनकी सास नहीं है वो अपनी सास के लिए पारण का भोग निकालती हैं कि अब हमारी सास ने भी कल व्रत रखा था तो वो आज इस व्रत का पारण करेंगी। तो आपके घर में अगर यह परंपरा चलती है कि आपको भगवान जिमुतवाहन, चीलों, सियारों और अपनी सास के लिए भोग निकालना है तो आप भोग निकाल सकती हैं। और अगर आपके घर में पारण के दिन भोग निकालने का कोई विधान नहीं है तो आप सिर्फ भोग की वस्तुएं तैयार कर तो आप पारण के दिन पे जो भी चीजें खाने के लिए बना रही हैं उसको अपने पूजा पाठ करने के बाद और दान दक्षिणा निकालने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो यह तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह से नियम चलाए जाते हैं। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिएगा। यदि आपके घर पे ये सारी चीजें बनाकर और पहले भगवान जिमुतवाहन, चीलों, सियारों और अगर सास नहीं है तो उनको चढ़ाया जाता है तो आप भी वैसा ही करिएगा। और यदि नहीं चढ़ाया जाता है तो आप इस चीज को स्किप कर दीजिएगा। देखिए, इस दिन भी नहाय खाए की तरह ही आपको भोग निकालना होता है। इस दिन भी आप तुरई के पत्ते या झींगा के पत्ते पर इस भोग या प्रसाद को निकालते हैं। तो आप जब पारण के लिए अपने घर की दैनिक पूजा कर ले और आपका सारा प्रसाद बनकर तैयार हो जाए तो आप सबसे पहले 4 तुरई के पत्ते ले लें। यदि आपको अपनी सास के लिए भी चढ़ाना है तब तो आप 4 ले, नहीं तो आप सिर्फ 3 पत्ते ले और उन तीनों पत्तों को अच्छी तरह से धो ले। धोकर जहां पर आपने नहाय खाए के दिन पूजा की थी उसी जगह पे आपको ये 3 पत्ते या 4 पत्ते, जैसे आपके घर में करना हो वैसे आप उन पत्तों को रख ले। उसके बाद उसको सिंदूर से 3 या 5 बार टीका कर ले और उस पर जो आपने भोग या प्रसाद बनाया है वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके निकाल दे। और उसके साथ आपको पारण के दिन जो भी पहली बार मुंह में डालकर, जो चीज पहली बार मुंह में डालकर आपको पारण करना होता है, आप उस चीज को भी उन पत्तों पर रख दे, जिससे वो भगवान के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए और फिर आप उसके बाद उसी से पारण करेंगे। तो आप इन सभी वस्तुओं को भगवान को अर्पित कर दे और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ घुमा के आचमन किया जाता है और भगवान का नाम लेकर हाथ जोड़कर जिमुतवाहन भगवान से यह प्रार्थना करें कि भगवान, आपने हमारी पूजा बहुत ही यथाविधि संपन्न कराई। अब आप इस पारण के भोजन को भी ग्रहण करें और मेरे पारण को भी यथाविधि संपन्न कराएं। यह कहकर उनका आचमन करके, उनकी पूजा करके अगरबत्ती, धूप, दीपक जो भी जलाना है जला ले और इस तरह से पूजा करके उनको भोग चढ़ा दे। उसके बाद आपने जो अपनी जीतिया रखी है, यदि आपके यहाँ कथा सुनने के बाद ही ग्रहण कर लिया जाता है तब तो कोई बात नहीं, और यदि आप पारण के दिन पहनते हैं तो जीतिया को भी पहले वहां पर चढ़ा दे, उसकी भी पूजा कर ले दोबारा से और फिर उसके बाद आप भोग चढ़ाने के बाद भगवान को अपने गले में धारण कर ले।
आपने जब इस भोजन को सभी भगवान लोगों को अर्पित कर दिया, तो उसके बाद अब ये प्रश्न आता है कि इस भोजन या इस प्रसाद का क्या करें। तो देखिए, जो आपने चीलों और सियारों को चढ़ाया है, उसको तो आप अपने कहीं किसी छज्जे पे या कहीं बालकनी या छत पे भी डाल सकते हैं, जो उसको चिड़िया और कौवे आके खा सकते हैं। और आपने जो जीमूत वाहन भगवान को चढ़ाया था, उस भोग को आप प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को खिलाएं। यह भगवान जीमूत वाहन का प्रसाद है, तो इस प्रसाद को आप अपने बच्चों को खिलाएं, अपने पति को दें और पारण के समय इसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना पारण भी करें। यह सबसे शुभ प्रसाद होता है। जीवित पुत्रिका व्रत का सबसे मुख्य प्रसाद यही प्रसाद होता है, क्योंकि जीवित वाहन भगवान की कृपा से ही हम इस व्रत को करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमारे बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसलिए जीवित वाहन भगवान के प्रसाद को सभी में वितरित जरूर करें। और आपने यदि अपनी सास के निमित्त भोग को चढ़ाया है, तो उस प्रसाद को आप किसी दूसरे गोत्र वाले इंसान को दे सकते हैं खाने के लिए। यदि आपके घर में जैसे कोई सुहागिन बेटी है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका गोत्र दूसरा हो जाता है। या फिर आप किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन यह प्रसाद आप स्वयं नहीं खा सकते और बच्चों को भी नहीं देना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पारण से जुड़ा एक और भी प्रश्न है कि क्या खाकर पारण करना चाहिए, अर्थात कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुंह में डालकर पारण किया जाता है। देखिए, खाने में आप जो भी कुछ बनाएंगे वो तो आप पारण के नियम के बाद खाते हैं, लेकिन पारण करने का भी एक विशेष नियम होता है कि कोई एक ऐसी चीज होती है जिसे अपने मुंह में पहली बार डालकर पारण किया जाता है। तो यह नियम भी सभी जगह पे अलग अलग होते हैं। मित्र, जीवित पुत्रिका का व्रत एक ऐसा व्रत है, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर नियम में थोड़ा बहुत फर्क होने लगता है। तो आप अपने नियम के अनुसार अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत में पारण के लिए भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर चीजें बदलती रहती हैं। कहीं पर कुछ खाकर पारण किया जाता है, कहीं पर कुछ खाकर पारण किया जाता है। देखिए, कुछ जगहों पर जैसे आप गया या रोहतास साइड में जाएंगे, तो वहां पर नोनी के साग का एक पत्ता लेकर, उसके साथ तुरई का एक फल लेकर, साथ में जो एक केराव या अकुड़ी भी बोलते हैं, उसे पहले से ही भिगा कर रखा जाता है। और वो अकुड़ी लेकर और उसके साथ ही पका हुआ खीरा लेकर, उसका जो बीज होता है उसे लेकर, मतलब इन चार चीजों को कच्चे दूध के साथ घोटकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगह पर सिर्फ केराव को ही गाय के कच्चे दूध के साथ घोटकर व्रत का पारण किया जाता है। केराव की संख्या उतनी ली जाती है जितने आपके बच्चे होते हैं, और इस केराव को एक दिन पहले से ही भिगा कर रखना होता है और इसे चबाकर नहीं खाना होता है। इसे आपकी बच्चों की संख्या के अनुसार लेकर उसे गाय के कच्चे दूध के साथ घोट जाया जाता है। कुछ जगह पर कच्चे दूध में चूरा भिगाकर उसे मुंह में डाला जाता है और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। हमारे तरफ जाई घोटी जाती है, जाई घोटकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो देखिए, आप जिस जगह रहते हैं और वहां पर पारण के समय जो भी चीजें मुंह में डालकर व्रत का पारण किया जाता है, आप उसी के अनुसार वो चीज ही खाकर पारण करें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दान कैसे करें, दान में क्या क्या दें, दान कब करना चाहिए, दान करने के लिए यदि उस समय कोई ना मिले तो क्या करें। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो पारण के दिन दान दक्षिणा से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले पारण के दिन दान करना बहुत आवश्यक है। यदि आपको तुरंत में कोई मिलता है तो आप दान कर सकते हैं, और यदि आपने जीवित पुत्रिका व्रत के दिन कथा सुनते समय पंडित जी को दान दक्षिणा दे दी है, तब तो कोई बात नहीं। और यदि आप घर में पूजा करते हैं और आपको दान दक्षिणा देना है, या कहीं कहीं पर पारण के दिन ही दान दक्षिणा दिया जाता है, तो आपके घर में यदि पारण के दिन दान दक्षिणा किया जाता है, तो आप सबसे पहले, मतलब पारण करने से पहले ही आपको दान दक्षिणा की सभी चीजें निकाल लेनी होती हैं। यदि आप उसी समय दान कर सके तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दान दक्षिणा की सारी चीजें निकाल लें, उसको अपने हाथ से छू लें और उन सभी सामानों को एक जगह पर स्थिर रख दें। और जब आप अपने व्रत का पारण कर लें, उसके बाद जब समय मिले, या आप अपने से जाकर दान कर सकते हैं, अपने पति के द्वारा भी इन दान दक्षिणा के सामान को किसी जरूरतमंद को, या फिर मंदिर के पंडित वंडित को, पुजारी को, जिसको भी आप देना चाहे पहुंचवा सकते हैं। ये प्रश्न भी होता है कि दान में क्या क्या चीजें दें। तो देखिए, दान में पारण के दिन चावल का दान जरूर करें। तो चावल हो गया, आटा,
आप दाल भी दे सकते हैं। दाल में मसूर की दाल नहीं देनी चाहिए। उसके बाद जो भी सब्जियां आपके पास है, आलू, प्याज, मिर्चा, हरी सब्जी जो भी देना है वो दीजिए। इसके साथ में तुरई जरूर रखिएगा। खीरा और कोई भी फल अगर आपको देना है तो आप वो दे सकते हैं। आपने पूजा के लिए, व्रत के लिए जो चने भिगाए थे आप उसको भी दे सकते हैं। उसके साथ आपने अगर गुलगुले, पुए, ठेकुआ कुछ भी बनाया है तो आप वो भी दे सकते हैं। नहीं तो आपने मिठाई मंगाई थी तो आप मिठाई भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें दान में दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा की सामग्री में खिलौने भी चढ़ाए थे तो उसे किसी जरूरतमंद बच्चों को भी दे सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में बच्चों को दान में खिलौने देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन दान में बच्चों को खिलौने देंगे तो ये सारी चीजें आपको वापस लौट कर मिलती हैं। आपने यदि किसी को 2 खिलौने दिए हैं तो आपके बच्चों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत के पारण के दिन दान में कुछ खिलौने बच्चों को जरूर दें और ऐसे बच्चों को खिलौने दान में दें जिन्हें सच में इनकी आवश्यकता हो। तो आपको ऐसे बच्चे बहुत मिल जाएंगे। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें खिलौने खेलने को भी नहीं मिलते। तो आप कोशिश करें कि इस व्रत में दान के समय के लिए खिलौने जरूर चढ़ाएं और पारण के दिन खिलौनों का भी दान जरूर करें। इन सब दान की सामग्री के साथ दक्षिणा भी अवश्य रखें। बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भी आप कोई दान देते हैं तो उसमें यदि आपके दान में कुछ कमी रह गई हो तो वो दक्षिणा पूरा कर देता है। तो दक्षिणा में अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जो भी देना है आप वो दक्षिणा के लिए पैसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान और उसके साथ दक्षिणा लगाकर तुरंत दे सकते हैं तो तुरंत दे दें, और नहीं दे सकते हैं तो इन सभी वस्तुओं को छूकर एक साइड में रख दें और अपनी सुविधा के अनुसार इन दान की वस्तुओं को दान कर दे। और एक चीज का और भी ध्यान रखें कि जिनकी सास नहीं है उन्होंने तो नहाय खाए के दिन दान दक्षिणा दे दी है, तो वो अब ये ना सोचे कि हमें पारण के दिन दान दक्षिणा नहीं देनी है। जी नहीं, जिनकी सास नहीं है उन्होंने नहाय खाए के दिन भी दान दक्षिणा की थी, उन्हें पारण के दिन भी दान दक्षिणा जरूर देनी है। क्योंकि पारण के दिन दान दक्षिणा यदि आप नहीं देते हैं तो आपका व्रत का पुण्य आपको नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए आप दान दक्षिणा पारण के दिन भी करें। नहाय खाए के दिन आपने जो दान दक्षिणा दी थी वो तो आपने अपनी सास के लिए दी थी। आज का जो दान दक्षिणा है वो आप अपने व्रत के निमित्त देंगे। आपने अपने व्रत का पारण किया है, उसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए आप दान दक्षिणा करेंगे। तो इस बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है? तो जी नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। आप चाहें तो दान दक्षिणा ब्राह्मण को दे दें, उससे भी आपका काम चल सकता है। और यदि आपके पास सुविधा है, सामर्थ्य है और आपको ब्राह्मण आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं तो आप इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। यह तो और भी अच्छा होता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसलिए परेशान नहीं हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो उनका भोजन भी सात्विक होना चाहिए। इस भोजन में लहसुन और प्याज कतई ना डालें, क्योंकि ब्राह्मण का भोजन कभी भी लहसुन और प्याज के साथ नहीं कराया जाता। अगला प्रश्न है कि जो जितिया हमने इस बार चढ़ाई है इस जितिया का क्या करना है? तो देखिए, जितिया के व्रत में आपने 2 जितिया चढ़ाई होगी। एक जितिया दान के लिए चढ़ाई गई थी और एक जितिया स्वयं के लिए। तो जो जितिया आपने दान के लिए चढ़ाई थी उस जितिया को तो आप दान दक्षिणा के सामान के साथ रखकर पंडित को दान में दे सकते हैं। लेकिन जो जितिया आपने अपने लिए चढ़ाई थी तो सबसे पहले पारण के समय आप अपनी जितिया की पूजा पुनः कर लें। यदि आपने व्रत के दिन ही जितिया धारण की है तब कोई बात नहीं, और यदि आप पारण के समय अपनी जितिया धारण करते हैं तो उस जितिया की पूजा पारण के समय भी करें। पारण के समय आप अपनी जितिया की माला को वही झींगा के पत्ते पर रखकर उसको सिंदूर से टीक कर उसको जल से आचमन करके धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक वगैरह दिखाकर वैसे ही पूजा करेंगे जैसे आपने इससे पहले की थी। और उसके बाद आप उसको अपने गले में धारण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप इसको कुछ देर पहने रहिए। जब आप अपने पारण का भोजन कर लेंगे तो उसके बाद आपके जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये माला पहना दें, क्योंकि यह प्रसाद की तरह होता है। आप बच्चों से भी जो भी आपने पूजा की है उस पूजा के निमित्त उनसे भी प्रणाम कराएं, उनसे भी आप जिमुतवाहन भगवान का आशीर्वाद उनको भी दिलाएं और उसके बाद उनको यह जितिया की माला भी पहनाएं, जिससे उनको आपकी पूजा का फल प्राप्त हो सके। यदि आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं या स्कूल गए हैं तो जब वो आए तो उसके बाद आप उनको पहना सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि इस जितिया को कब तक पहनना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 2 घंटे, 4 घंटे या 4 दिन, 10 दिन पहनना है। आप जितना चाहें उतना पहन सकते हैं, जब तक चाहें तब तक पहन सकते हैं और जब चाहें तो उतार भी सकते हैं। वैसे कोशिश करें, ये पूजा का प्रसाद होता है तो इसे 1 दिन से 2 दिन तक तो आपको पहने रहना चाहिए। सोने की जितिया तो महिलाएं बहुत दिन तक पहने रखती हैं, तो आप अपने नियम के हिसाब से ये भी कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया। ये भी प्रश्न होता है कि जितिया को कितने दिनों तक रखना चाहिए। तो जितिया जो आपने इस बार चढ़ाई है उसको 1 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। और अब इसके बाद ये प्रश्न आएगा कि 1 साल के बाद उस पुरानी जितिया का क्या करेंगे। जैसे आपके पिछले साल की जो जितिया की माला होगी उसको आप इस बार नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जितिया 1 साल पुरानी हो जाती है उसे हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, और जो इस साल हमने जितिया चढ़ाई है उसको हम 1 साल के सुरक्षित रखते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आपकी जितिया की भी जो समस्या थी, जो प्रश्न थे, उसका उत्तर आपको मिल गया। अब जानते हैं अगले प्रश्न का जवाब। देखिए, जितिया व्रत के पारण के दिन दोपहर में बहुत लोगों को थकान लगती है, क्योंकि एक दिन के निर्जला व्रत की वजह से शरीर और मन दोनों थका हुआ होता है, और जब पेट में भोजन जाता है तो उसके बाद नींद अपने आप आने लगती है। लेकिन ऐसी मान्यता है, या ये कहें कि हमारी जो दादी नानी होती थी उनसे हमने सुना है कि यदि जितिया के पारण के दिन दोपहर में सो लिया जाए तो यमराज के दूत आते हैं और आपके व्रत का सारा पुण्यफल ले जाते हैं। तो हम अपने पुण्यफल को कैसे किसी और को दे दे, जो कि हमने अपने बच्चों के लिए अर्जित किया है। तो इसलिए दोपहर में महिलाएं पारण के दिन, ये मैं पारण के दिन की बात कर रही हूँ, पुराने जमाने में पारण के दिन दोपहर में महिलाएं सोती नहीं थीं, बल्कि जागकर भजन कीर्तन करती थीं, या भले ही बातें करती थीं लेकिन सोती नहीं थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुण्य फल को यमराज के दूत को नहीं देना होता था। परंतु आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस नियम को फॉलो कर सकती हैं। तो यदि आपसे संभव हो तो आप इस दिन दोपहर में ना सोएं और इकट्ठे रात में ही सोएं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो और आपको नींद बहुत आ रही है, आपका स्वास्थ्य भी अब थोड़ा सा डावाडोल हो गया है, तो इसके लिए भी एक उपाय, एक टोटका आजमाया जाता है पुराने जमाने से ही। आप अपने आंचल में थोड़े से अक्षत लेकर गांठ बांध लें, और यदि आपको इसके बाद नींद आ भी जाती है तो इसका दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, और यमराज के दूत भी आकर आपके पुण्य फल को नहीं ले जा पाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको पारण से जुड़े सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई होगी। और मित्रों, कई लोगों के पास ये भी प्रश्न होता है कि यदि हमने जीवित पुत्री का व्रत किया है और यह व्रत हमने घर पर ही किया है, तो इन सभी पूजा की सामग्री का विसर्जन कैसे करें। तो देखिए, अगर मैं इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर दूंगी तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए अगली वीडियो देखें। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपने जीवित पुत्रिका का व्रत घर में किया है तो आपको इसका विसर्जन कैसे और कब करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।